हेलो एवरीवन। कैसे आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ सकते हो? देखिए, मेरे लिए तो ये सेवेंथ भावी ज़ीरो है। इसलिए फ़ोन आता ना कि मैडम मेरी शादी नहीं हो रही। मैं कह जी हमने तो मैचिंग भी करनी छोड़ दी है। बाकी जिनकी शादियां हुई हैं वो भी गालियां देते हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो ये कहते हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही। तो मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा मैच मेकिंग में। अब मैच मेकिंग सबको बहुत ईजी लगती है। पंडित लोग क्या करते हैं कि जैसे लड़के का नाम पूछा, लड़की का नाम पूछा, इतने गुण मिल गए, चलो जी। उससे भी ज़्यादा लोग होशियार हैं, सॉफ्टवेयर में डाले, इतने गुण मिल गए, चलो जी। अब प्यार किया, पूछ कर नहीं किया, लव मैरिज हो गई, चलो जी। उसके बाद मैं जब नाड़ी ज्योतिष, जीव कला नाड़ी ज्योतिष पढ़ के आई, तो प्रोबेबली एक ही लगन का था डाइवोर्स, वो था कर्क लगन का। के बाद भी काफ़ी सारी कंजंक्शन थी, लेकिन मुझे इतना रिसर्च का टाइम नहीं मिला। और एक मैचिंग मैंने करी जहाँ पर कारक तत्व क्या था, सिंह लगन, लगन में ही वीनस और मार्स, तो दोनों कारक तत्व जा रहे थे। और ऐसा नहीं इसके लिए हमने उपाय नहीं कराए, हमने उपाय भी कराई, पूजा भी कराई, लेकिन कोई फल नहीं मिला। फिर वही हुआ डाइवोर्स। इसीलिए मैं कैंसलेशन पर गई कि अगर कैंसलेशन मिल जाए, यानी अगर लड़के का सिंह राशि में वीनस है और लड़की का भी सिंह राशि में वीनस है, तो दोनों की कैंसलेशन हो जाएगी। या हम सेम लगन, ठीक है, सेम लगन पर चलेंगे। सभी के पास दो दो घर हैं, कहने का मतलब है अगर कुंभ है, कुंभ के पास भी दो घर हैं, उनके योग कारक प्लेनेट। एक कर्क लगन के पास कुछ नहीं है, चंद्रमा के पास कुछ नहीं है, चंद्रमा से ही शादी करेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं कि वो स्कॉर्पियो से शादी, क्योंकि स्कॉर्पियो का जो वाटर है वो बिल्कुल अलग है, पाइसिस का जो वाटर है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन बाकी सब थे कि लगन अगर है तो योग कारक प्लेनेट के साथ शादी कर सकते हैं, उसमें भी डाइवोर्स। चंद्रमा उच्च का था, कुंभ लगन, तो हमने लगन मैच कर दिया, चंद्रमा की कैंसलेशन मिले नहीं क्योंकि ये लॉकडाउन में शादी हुई थी। देखिए, यहाँ कोई एक्सक्यूज देने का फायदा नहीं है। तो वो भी मैंने नहीं देखा कि कैंसलेशन हो जाए, लगन की लगन के साथ ही बन जाए, वो भी ऐसा नहीं हुआ। प्लेनेट आया, अपना काम करके चला गया। परफेक्ट पार्टनर ढूंढना, परफेक्शन ही नहीं, इसीलिए तो मैचिंग छोड़ दी, क्योंकि मेरा काम किसी का दिल दुखाना नहीं। मैं दो चीजें बहुत देखती हूँ, एक तो डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। अभी जैसे ही IVF आ गया तो वो बहुत मैं देखती हूँ कि नहीं, बच्चा होना बहुत जरूरी है। तीसरा मैं देखती हूँ पैसा होना बहुत जरूरी है। वाइस एंड वर्सा, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैडम हमें पैसे से कोई मतलब नहीं। मैं कही ये खाली पैसा नहीं है ना, बच्चा भी यहीं से ही आना 11th हाउस से। तो वो लोग जॉब भी नहीं करवाना चाहते, पैसे को भी प्रायोरिटी नहीं देखते, लेकिन 11th हाउस में हम बेबी को भी देखते हैं। तो अब जो मैंने एक प्रोसेस लिया है वो ये कि मान लीजिए लड़की आई है और ये बोल रही है कि मैडम मेरी शादी कब होगी, तो मैं डेट दे देती हूँ, ये शादी है। शादी आप कभी भी कर सकते हो, 2-7-11 एक कॉम्बिनेशन है, जब वो बन जाए शादी कभी। लेकिन शादी होती क्यों है? या तो कर्म से होगी, या आपकी इच्छा होगी, या नसीब में जो लिखा होगा, यानी शनि शादी करवाते हैं, जो नसीब में लिखा होगा उससे शादी होगी। जब तक तीनों में से दो प्लैनेट की दृष्टि 7th और 11th में नहीं होती, इवन लगन पे नहीं होती, क्योंकि अपनी शादी करनी है, शादी नहीं हो सकती। अभी जो मेरे पास केस आया है, तो उन्होंने बोला कि अगर आपने शादी की डेट दी थी, मैं कहा शादी के लिए किसी डेट की जरूरत नहीं, अपने आप को बदलना है तो किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं, घर और प्रॉपर्टी लेनी है किसी चीज की जरूरत नहीं, व्यापार और शादी करनी किसी चीज की जरूरत नहीं। नंबर 10 है, काम को बदलना है तो इसके लिए भी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं। ये चारों भाव क्या है, केंद्र हैं। इनमें देखना, आप एक एक लाइन लगी है, इस लाइन को हटा दो, आप जंप मार के अगले घर में पहुंच ही जाओगे। 3rd भाव में जाने की जरूरत नहीं, सीधा 4th में। 4th भी आपका किसी काम का नहीं, तो लाइन हटा दो, सीधा 7th में। ये लाइन ही क्या है, बाउंड्रीज हैं आपकी कि ये काम आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप कर लो। तो 7th भाव जो क्या है, लीगल पार्टनरशिप। हमारी पार्टनरशिप कौन होती है, हमारी पत्नी या पति। लेकिन परफेक्ट पार्टनर, वो भी आज की लड़कियां देखा कितनी तेज हैं, इसमें भी मैं कंजंक्शन देखती हूं। अकेला शुक्र बैठा हुआ है तो अच्छे घर से। तो अगर मैं डाइवोर्स के योग पहले ही देख लेती हूं तो मैं बता देती हूं सिर्फ, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। मैं कहूँगी आपका निर्णय, आपने जहां शादी करनी है करिए। लेकिन दो चीजें डिनाइड हैं,
एक तो द्विद्वादश भाव, एक शिशाष्टक योग। ये नारद पुराण में भी इनको टिनाय बोला गया है कि इन दोनों की मैचिंग नहीं है। लेकिन परफेक्ट कोई भी नहीं है, ना आप हो ना वो लड़की है। मैं परफेक्शन एक ही बात को मानकर चलती हूँ कि दोनों मिलकर चलो, किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। पत्नी को भी सम्मान दो, अपनी मम्मी की भी बात सुनो। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्लैनेट अपना काम करता ही करता है। इसीलिए मैं पहले देखती हूँ राहु के त्रिकोण में चंद्रमा है, किसकी चलने वाली है। मम्मी की नेचुरली चलने वाली है, तो लड़कियां तो आज सुनती नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया कि मैचिंग को छोड़ दूं। तो परफेक्शन लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ एक टास्क है। आप अपने घरों में ही लीजिए कि आपकी दादी मम्मी, इन्होंने शादियां नहीं करी लेकिन इन्होंने रिश्ते निभाए हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने भी रिश्ते निभाने हैं। चाहे आप लव मैरिज करिए, चाहे आप अरेंज मैरिज करिए, चाहे कैसे भी मैरिज करिए, लेकिन रिश्तों को निभाओ और सत्य पहले बताकर चलो। जब आप ही परफेक्ट नहीं हो तो आप परफेक्शन क्यों ढूंढते हो? हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। हमें में बहुत कमियां हैं, इसलिए हम मनुष्य योनि में। ये जो परफेक्शन वाली लाइन है ना, कृपया इसे हटा दीजिए। परफेक्ट लाइफ पार्टनर किसी का भी नहीं है। हर किसी में कमी होती है। अगर आप अच्छाई से प्यार करते हो तो आप बुराई से भी प्यार करो और इस रिश्ते को आगे लेके चलो। आप लोग खुश रहें, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। क्योंकि मैं माँ हूँ, मेरे भी 3 बेटे हैं, तो मैं तो आप लोगों को अपने बच्चों से अलग नहीं समझती, हमेशा सही गाइडेंस देती हूँ। लेकिन आप लोगों के पास क्या है, सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करने का टाइम है और सच्ची बात सुनने का आपके पास टाइम नहीं है। जहां कोई आपके लिए वरीड है वहां आपको सुनने का टाइम नहीं है। आप चमत्कार के पीछे भागने वाले लोग हो। जैसे सामने वाला तो छड़ी घुमाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी है उस यथार्थ के साथ आपको चलना है। और कितनों को यथार्थ पता है, ये अंदाजा तो आप लगा सकते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इसीलिए इतनी मैंने गालियां देखी हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर। जब भी आप शादी करिए तो आप लोग खुश रहें, परफेक्ट ना ढूंढकर सिर्फ साथ चलिए, एक दूसरे की बुराई को अपनाइए, अच्छाई को अपनाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली बार मिलते हैं एक अच्छी बात के साथ।